क्योंकि कभी कस्टम ऑफिसर मैंने प्ले नहीं किया है। Yeah. ये दुनिया मैंने क्या कि शायद किसी एक्टर ने इस तरह स्क्रीन पे ना प्रेजेंट किया है, ना किसी डायरेक्टर ने प्रेजेंट किया है। एज एन एक्टर आपको कुछ नया करना है Yeah. हमेशा। एंड दिस वाज लाइक अ ड्रीम प्रोजेक्ट विद द True. टीम आई वाज वर्किंग विद। ऐसी दुनिया पे आप एक फिल्म बनाते हैं तो इट बिकम्स वेरी एक्साइटिंग फॉर द ऑडियंस, बिकॉज हम सब ट्रैवल कर चुके हैं। एयर ट्रैवल में इस डोमेन में किस तरह तस्करी होती है, स्मगलिंग किस तरह की जाती है, people really know that. Hi, this is Imran Hashmi and you're watching me on IWM Buzz. हाय गाइस, वेलकम टू IWM बस और आज हमारे साथ है इमरान हाशमी। सो फर्स्टली बिग कांग्रेचुलेशन फॉर तस्करी। Thank you. Starting of 2026, you gave a sweet surprise to audience. क्या कहना चाहेंगे? There is a high expectations from a teaser itself. When the audience have expectation from your side, from the teaser itself, कितना special feel होता है? Well, यही उम्मीद रहती है कि एज एन एक्टर आप जब कोई काम करें तो कुछ नया करें, ऑडियंस को हमेशा सरप्राइज करें अपने कैरेक्टर्स के साथ। और इस शो के साथ इट जस्ट टिक्स ऑल दोस बॉक्सेस, क्योंकि कभी कस्टम ऑफिसर मैंने प्ले नहीं किया है। Yeah. ये दुनिया मैंने क्या कि शायद किसी एक्टर ने इस तरह स्क्रीन पे ना प्रेजेंट किया है, ना किसी डायरेक्टर ने प्रेजेंट किया है। हमने अलग अलग शोज और फिल्में देखी हैं ऑन द आर्मी, पुलिस फोर्स, लेकिन कभी इस लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी को लेकर किसी ने देखा नहीं है। सो यही उम्मीद है कि लोगों को पसंद आए। Yeah. Show when it releases 14th of January को तस्करी रिलीज हो रही है। Was it always yes for this character, or you gave a second thought whether? No, there was no second thought. I think first of all, wanting to work with someone like Neeraj Pandey has always been on my bucket list. और जब उन्होंने मुझे ये स्क्रिप्ट सुनाई, जब मैंने पढ़ी, तो it's what I said earlier कि as an actor आपको कुछ नया करना है हमेशा। And this was like a dream project with the team I was working with. जो character है, everything, it ticks all the boxes. Yeah. In early 70s and 80s हमने स्मगलिंग के ऊपर काफी कुछ देखे हैं, मूवीज देखे हैं, और वही आज कनेक्शन हम वापस देखने वाले हैं। क्या कहना चाहेंगे? ऑडियंस काफी कनेक्ट करती है इस चीज को लेकर। When it's come to the स्मगलिंग मूवीज और जॉनर, क्या कहना चाहेंगे? ऑडियंस का एक जो एक्सपेक्टेशन है उससे और ज्यादा बढ़ जाता है। Yeah, I think not just 70s and वो era नहीं। I think हमेशा जब ऐसी दुनिया पे आप एक फिल्म बनाते हैं तो इट बिकम्स वेरी एक्साइटिंग फॉर द ऑडियंस, बिकॉज हम सब ट्रैवल कर चुके हैं। एयर ट्रैवल में इस डोमेन में किस तरह तस्करी होती है, स्मगलिंग किस तरह की जाती है, पीपल रियली नो दैट। एज एन ऑडियंस मेंबर ऑल्सो मैंने खुद इतनी बार लाइक एवरीवन पढ़ा होगा, देखा होगा न्यूज चैनल्स पे कि इतना सीज हो चुका है एयरपोर्ट्स पे, मुंबई एयरपोर्ट पे, दिल्ली एयरपोर्ट पे। लेकिन इसके पीछे जो किस तरह वो मैकेनिज्म होता है स्मगलर्स का, वो किस तरह काम करते हैं, कस्टम ऑफिसर्स को किस तरह चकमा देने की कोशिश करते हैं, कस्टम ऑफिसर्स उनकी जो एक थॉट प्रोसेस क्या होती है, उनका काम कैसे चलता है, वो किस तरह पिन पॉइंट करते हैं, ऐसी चीजें। तो आई फाइंड दैट वेरी इंटरेस्टिंग। आई एम श्योर द ऑडियंस आल्सो विल एंजॉय दैट। As you said before, नीरज सर के साथ आप काम करना आपके बकेट लिस्ट में था। How was that working bond जब आपने इस प्रोजेक्ट के लिए काम किया? And what is that one thing that you have learned from नीरज जी? I've always wanted to work with him. I've loved his films. और ये पहला प्रोजेक्ट नहीं है। हमने पहले भी कुछ प्रोजेक्ट्स पे हमने डिस्कशन की थी और for some reason didn't work out. But वो जब आप थ्रिलर फॉर्मेट को पसंद करते हैं, जॉनर को पसंद करते हैं, he is the pinnacle. वो पहला नाम आता है आपके दिमाग में नीरज जी का। I've loved his films, I've loved his work, and ये डिस्कवर किया कि बहुत ही क्लियर है उनकी टीम जो है, वो जिस तरह फंक्शन करते हैं। He's very fast with his work, प्री प्रोडक्शन में बहुत वक्त लगाते हैं और वो दिखता है। जो रिसर्च जाता है उनके सब्जेक्ट मैटर में, जिस तरह उसको पेश करते हैं, स्मॉल थिंग्स ऑफ लुक्स ऑफ कैरेक्टर्स, मैनरिज्म्स, किस तरह उनके आर्ट डिजाइन किस तरह होता है, एवरीथिंग इज ए ग्रेड। और बहुत स्पेसिफिक हैं, उनको पता है एग्जैक्टली उनको किस तरह ऑडियंस को टैकल करना है इन अ जॉनर लाइक थ्रिलर। ऑडियंसेस आर वेरी स्मार्ट व्हेन स्पेशली थ्रिलर ऑडियंसेस, उनको पता है कि अगले बीट पे क्या होने वाला है। टू कीप दैट सरप्राइज गोइंग, ट्विस्ट एंड टर्न्स, वो उस चीज के तरह से उसमें माहिर है।
As you said, audience काफी smart हो गई है day by day, and Yeah. they are loving the way you are doing a different genre of movies and the Yeah. project. How much you're enjoying exploring OTT also side by side? It's great. I think the most the cutting edge stuff is being done on OTT right now. जहाँ Yeah. तक के shows हैं या फिल्में हैं, जो subjects explore किए जा रहे हैं, जो novelty है, जो experimentation हो रहा है, सिर्फ हमारे देश में नहीं, I think worldwide. Yeah. थिएट्रिकल थोड़ा सा सेफ हम खेलने लगे हैं उस डोमेन में, बिकॉज एक यूनिवर्सल, ये हमारा थॉट प्रोसेस है, आई डोंट कंप्लीटली बाय दैट। एक यूनिवर्सल ऑडियंस को अगर आपको लेके आना है थिएटर्स में, स्पेशली ड्विंडलिंग कलेक्शंस ऑफ फिल्म्स, लोग और भी डर गए हैं। उनको बस एक सक्सेस फॉर्मूला चाहिए, उसमें हम थोड़े लिमिटेड हो गए अपने थिंकिंग में, बट द गुड स्टफ इज बीइंग डन हियर स्टोरी वाइज। Does because of OTT screen timing is important from your side also? I don't think about screen time. I think it's आप किस किस्म का इम्पैक्ट लेके आ रहे हैं उस कहानी में, वही मायने रखता है मेरे लिए। कभी मैंने ड्यूरेशन के बारे में सोचा नहीं है कि अच्छा इसमें इतने सीन्स हैं, या it has to make an impact in a film or a show. That's all I think about. Yeah. और कहानी अच्छी होनी चाहिए। सोशल मीडिया पे जो आपकी फैन फॉलोइंग काफी कल्ट होती जा रही है डे बाय डे, क्या कहना चाहेंगे? इतना सारा प्यार आपको मिल रहा है सोशल मीडिया के जरिए। डू यू फील सोशल मीडिया आल्सो प्लेइंग अ इम्पोर्टेंट रोल अपार्ट फ्रॉम योर मूवीज एंड प्रोजेक्ट्स? I think social media just echoes, you know, जिस जो आप काम करते हैं, it's not devoid of that. अगर आप अच्छा काम करेंगे वो कहीं ट्रिकल हो जाता है। सोशल मीडिया से पहले भी एक दुनिया थी, अगर आप अच्छा काम करेंगे तो वर्ड ऑफ माउथ हुआ करता था, दैट यूज्ड टू यू नो स्प्रेड लाइक वाइल्ड फायर। तो यू नो ये बस एक जरिया हो गया है, एक एवेन्यू हो गया है सोशल मीडिया, बट आई थिंक अल्टीमेटली एज एन एक्टर, एज एनी क्रिएटिव पर्सन, यू हैव टू डू गुड वर्क, एंड आई एम वेरी हैप्पी कि यू नो फैंस आर एंजॉयिंग इट, एक्नॉलेज कर रहे हैं। आपके बस यू नो आपकी बस में नहीं है कि जब आप एक प्रोजेक्ट करते हैं वो सफल होता है, यू नो यू रियली डोंट नो, बट एक इंटेंट होती है, एक ऑनेस्टी होती है, व्हिच अगर वो बरकरार आप जिस बात को रखते हैं तो सब चीजें सही हो जाती हैं। एज यू सेड कि ऑडियंस का ट्रस्ट भी काफी इम्पोर्टेंट होता है, एंड जब वो ब्लाइंडली आप पे फोकस करती है, बिलीव करती है, क्या कहना चाहेंगे? वो भी आज के इसमें जहाँ ट्रेंडिंग लिस्ट के हिसाब से एक्टर्स की फॉलोइंग और भी चेंज होती जाती है। आई थिंक इट्स ऑल गॉट टू डू विद किस तरह आप पेश करते हैं ऑडियंस के सामने। अगर आपकी मेहनत है, अगर आप रेजिलिएंट एज एन आर्टिस्ट और आप अपने फैंस को हमेशा खुश देखना चाहते हैं और मेहनत करना चाहते हैं, तो वो एक मिरर इमेज है, वो एक आईना है, वो उस तरह अपने प्यार का भी इजहार करेंगे। अगर आपने अपने प्यार का इजहार किया और आप उनको कुछ नया पेश करना चाहते हैं, they will reciprocate it. Lastly, what's next after this? Because as we know, you're shooting many things. Yeah. So आवारापन 2 आएगी इसके बाद, तस्करी आ रही है 14 जैन को नेटफ्लिक्स पर, एंड आवारापन 2 आएगी, फिर गन मास्टर आएगी इसके बाद, एंड एक और फिल्म है गोदचरी पार्ट 2, वो है तेलुगु फिल्म, वो रिलीज होगी अगेन दिस ईयर। Wow. So can we say 2026 is धमाकेदार from your side? I'm excited. These are interesting films, अलग-अलग characters हैं एक दूसरे से, so yeah, very interesting. See what the audience picks up. Yeah. Thank you so much and all the best. Thank you so much.